नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। समाज सेविका योगिनी नीलम शर्मा को लखनऊ के चिंता ने किया सम्मानित। निरंतर गरीबों को अन्नदान करने वाली योगिनी को पहचान रही राजधानी की जनता। विगत कई महीनों से जाड़ा गर्मी बरसात में सड़कों झुग्गी झोपड़ियों की हर रहने वाले गरीबों को भोजन खिलाते वस्त्र बांटती तस्वीरें होती रही वायरल। वीडियो वहीं लखनऊ के तमाम मंदिरों में पूजा पाठ भंडारा आयोजित करती भी दिखती हैं योगिनी नीलम शर्मा। 3 फरवरी 2024 को लखनऊ के मुलायम नगर की जनता ने योगिनी के निस्वार्थ समाज सेवा को देखते हुए किया सम्मानित। योगिनी किसी संस्था किसी NGO से नहीं है जुड़ी, सिर्फ अपनी बचत से करती हैं समाज सेवा। योगिनी निस्वार्थ भाव से कर रही समाज सेवा, ना कोई राजनीतिक दल और ना ही कोई सरकारी फंड। जनता के दिलों में छा गई योगिनी। 2024 लोकसभा चुनाव है करीब, राजनीतिक दलों में मच गई खलबली। लखनऊ में लोकसभा की 2 सीटें हैं, कहीं जनता ना बना दे उम्मीदवार। समाजसेवी संस्थाएं भी हो रही चकित, ना कोई बैनर ना कोई सिंबल, फिर भी योगिनी हो गई कैसे पॉपुलर। चर्चा का विषय बनी योगिनी। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं क्या कहा अपने संबोधन में योगिनी नीलम शर्मा ने। लेके मुझे सम्मानित किया गया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मेरा तो मन कह रहा है मैं हर हफ्ते एक चक्कर यहाँ लगाया करूं क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में, और शायद मैं और आऊंगी तो मेरी और अच्छी मेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी आप लोगों के साथ में। तो जैसा कि ये मेरा पहला आप लोगों के बीच में पड़ाव है और मैं आई हुई आज मैंने विशाल भंडारे का भी आयोजन किया हुआ है। और ये जो भंडारा है ये आप मुझे फेसबुक मेरा हुसैनगंज में था, तो मुझे डेली जो है वो कुक बुलाना पड़ता था, डेली डाला मंगाना पड़ता था, तो मैंने अपना रेस्टोरेंट ही बंद कर दिया और अपने भगोने भट्टी सब अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको सबको ट्रेनिंग दिया मैंने। और साथ में आप लोगों की सेवा के लिए भी मैंने 3-4 महीने पहले एक डाला भी मैंने बुक कराया कि अपना डाला अपना भट्टी अपना भगोना अपना बनाओ और अपना बांटो, है ना। अपने तन मन धन से सेवा करो, जब मन कहे, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप मुझे देखेंगे कि मैं सुबह 6 बजे फूल मंडी में प्रोग्राम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो फूल मंडी वाले होते हैं बेचारे वो सुबह 4 बजे उठ के फूल मंडी में आते हैं, सब्जी मंडी में आते हैं और 9-10 बजे तक तो वहां सब खत्म हो जाता है। तो अगर उनकी सेवा करनी है तो मुझे 6 बजे पहुंचना पड़ेगा। तो मैं सुबह फूल मंडी में 6 बजे पहुंच जाती हूँ। रात्रि में भी मैं अनेकों झुग्गी झोपड़ी में मैं ज्यादा काम करती हूँ, क्योंकि उनको कुछ ज्यादा ही आवश्यकता होती है। आप लोग तो एक अच्छे गणमान्य हैं, है ना, और भगवान करे कि आप लोगों का और भी बढ़ोतरी होती जाए ईश्वर की कृपा से, है ना। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन क्योंकि आपके स्तर पर भी कुछ समस्याएं होती हैं, आप लोग गणमान्य हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की कोई समस्या नहीं है। जो एजुकेटेड है उसकी और समस्याएं होती हैं, जो कम एजुकेटेड है उसकी और समस्याएं होती हैं, जो बिल्कुल निर्धन है उसकी कुछ और समस्याएं होती हैं। आप लोगों को चाहिए कि आपके बच्चों के लिए अच्छे ट्यूशंस, कोचिंग्स, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट खुले कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हर वर्ग के लोग हैं, तो SC ST OBC को तो काफी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो बेचारे बदनाम किए गए कि बड़े बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, उनके बच्चों को न रिजर्वेशन मिलता है, बल्कि SC ST OBC को मैंने तो IAS की पढ़ाई की है, 1 नंबर से मैं IAS नहीं बन पाई, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। अगर मैं शायद SC ST OBC में होती तो मुझे रिजर्वेशन मिलता, और मैं मुझसे जो कम मार्क्स के बच्चे हैं वो IAS बन गए। और मैं आप सब लोगों को बताऊं कि मैं IAS नहीं बन पाई। जब मेरा रिजल्ट आउट हुआ तो मैं डिप्रेशन में चली गई, इतना रोई, खाई पी नहीं कुछ। 2 साल मेरा इंदिरा नगर में डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं, उनसे मेरा ट्रीटमेंट चला। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में आ गई कि मैंने हॉस्टल में रह के पूरी जिंदगी पढ़ाई किया और मैं IAS नहीं बन पाई, मेरे माता पिता को लोग बदनाम करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भाई बेटी पढ़ने गई है, पता नहीं उसने पढ़ाई की कि नहीं की, घूमी टहली होगी, शायद इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन उसका कुछ न कुछ आप देखेंगे कि रिजर्वेशन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। SC ST OBC है, वो कहीं भी जाएं उनको ट्रेन में टिकट की सुविधा होती है, उनको मार्क्स में पता चला वो 50% भी लाए हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। हमारा जनरल कैटेगरी है वो 99% लाता है, लेकिन स्केलिंग की प्रॉब्लम की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है।
और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे कि हमारे जो आप लोग गणमान्य व्यक्ति हैं, साफ सफाई की सुविधा है ना, और जैसे कि कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तो सिक्योरिटी की, सुरक्षा की सुविधा। महिलाएं हमारी उतना नहीं निकल के काम कर पाती क्योंकि उनको लगता है कि अरे भाई 8 बजे के बाद ना निकलो, तभी निकलो जब पुरुष वर्ग मेरे साथ रहे। तो कहीं न कहीं से ये थोड़ा सा भय का माहौल है हमारे देश में। अमेरिका वगैरह में जाइए तो वहां पर 12 बजे रात में महिलाएं घूम रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भारतवासी में अभी थोड़ा सा डर है महिलाओं में। तो मेरी यही सब काफी मेरी योजनाएं हैं जो आप लोगों। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।